भिखारी, कशकोल। पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं। और ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और पाकिस्तान ने क्यों मांगे हैं? हमने आप लोगों के दरमियान मुज़ाकरात करवा दिए, अगर आप हमें 10 अरब डॉलर दे दें तो। मतलब अभी तक तो हम कह रहे थे अमन के दाई, अमन के पयाम्बर, हम ये बातें कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं हमने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अगर आप तो क्या वो पाकिस्तान को इतनी फेवर देगा या पाकिस्तान को जस्ट ऐसे ही गैर ज़रूरी समझकर साइड पे रख देगा? क्योंकि अभी जब से दोबारा मैं देख रही हूँ कि जंग शुरू हुई है तो अब तो वो दोबारा पाकिस्तान का उस तरह से जिक्र भी नहीं कर रहे। तमाम काम के पैसे मांग लिए, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ तलबगार तुझे ऐसा मिलेगा। तो हम तो हर बार पैसा मांगते हैं। अच्छा, ये भी हमें शायद धचका लगता है, ये वैसे हम ऐसे ही हैं, इस पर हमें नहीं लगना चाहिए धचका। ये तो हम 75 साल से ऐसे ही देख रहे हैं कि हम तो पैसे के लिए करते हैं, हमसे जो मर्जी करवा लें, जंग करवा लें, जहाद करवा लें, बंदे मरवा लें, डिप्लोमेसी करवा लें, सालसी करवा लें, खतने करवा लें, हर तरह की सर्विस मौजूद है हमारे पास। आपने जो करवाना है करवा लें, हमें पैसे दें, हम, मेरा मतलब है आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आखिरकार हमने पैसे मांगे, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि सदर ट्रंप पैसे देंगे आगे से कि गालियां देंगे। आई डोंट नो, ऑनेस्टली मजाक नहीं कर रहा, बिकॉज वो तो सारी दुनिया से पैसे, आपको पता है कि वो जब गए थे सऊदी अरेबिया तो उन्होंने कहा कि इतने नहीं इतने पैसे हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, इतने नहीं इतने करें। यूएई, कतर, वो जहाँ जाते हैं पैसे अपने मुल्क के लिए इकट्ठे करके लाते हैं और अच्छा करते हैं। जाहिर है अपने मुल्क के लिए हर बंदा चाहता है कि वो पैसे इकट्ठे करे और वहाँ इन्वेस्ट करवाए। अब ये पहला मुल्क है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि फेवरेट फील्ड मार्शल ने उन्हीं से पैसे मांग लिए। अब सदर ट्रंप तो बिजनेसमैन है, वैसे दुनिया में कहीं भी फ्री लंच नहीं होता, लेकिन सदर ट्रंप तो लीवरेज पे बिलीव करते हैं। वो तो कहते हैं एक दूंगा तो कितने वापस आएंगे। अब मुझे लगता है इब्राहिम अकॉर्ड भी, मेरा ख्याल वैसे सीधा इसराइल से क्यों नहीं मांग लेते, हम ज्यादा मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, आज एक रॉयटर्स की खबर आई कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कुछ 10 अरब डॉलर की, अमेरिका से, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी जो है वो मांगी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और फिर आज पाकिस्तान ने हौथीज को भी वार्न किया है। नॉर्मली ये पाकिस्तान जो है वो ऐसे नहीं करता, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने बहुत सख्त इसकी वार्निंग दी है। इसका हाउ डू यू रीड दिस? क्योंकि जनरल मुनीर तो वो उनका ये है कि वो किसी को जवाब दिए बगैर रह नहीं सकते। ईरान ने इससे पहले भी एक दफ़ा हमला किया था, जवाब दिया ईरान को, अफगानिस्तान, इंडिया, सबको। तो ये वार्न किया जा रहा है, बेसिकली पाकिस्तान वार्न कर रहा है कि हमें इसमें इन जो है ना वो इस जंग के अंदर खींचे ना। ये 10 अरब डॉलर का इस्तेहकाम फंड दरख्वास्त की है, इसकी क्या आपको लगता है कि गुंजाइश है? बहुत अच्छा किया, और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें। लेकिन क्या हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे? जाहिर है कि ये सपोर्ट फंड जो है ये हमारे उस स्टेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन क्या हम ना कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त पे जब उसको हमारी जरूरत पड़े? आप इस वक्त अगर अमेरिका से मांगेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता 10 बिलियन पे क्या बात होगी। अज़राए तफन्नुन मैं ये कहूँगा, हो सकता है वो सऊदी अरेबिया से मांग के जो अली कह रहे थे वो आप 10 बिलियन डॉलर्स। आई एग्री विद इमरान साहब के बड़े अच्छे मोमेंट्स आए थे। हाँ, अमेरिकन्स एवरी बिल इज काउंटेड फॉर, जी वो इतनी आसानी से वो देते दे मेक इट काउंट, और मोमेंट्स कभी कभी आती हैं। अब इस अच्छा, तो आपको लगता है कि ये अमेरिका इसको कंसिडर करेगा, या पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि कुछ इशारे देख के ही ये दरख्वास्त की होगी कि आप हमें सपोर्ट करें? तो पहले मैं आपका वो लोन स्टेबलाइजेशन, अगर आप ये स्लाइड दिखाएंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, पाकिस्तान का जो टोटल बजट है 25-26 का, वो 63 बिलियन यूएस डॉलर का बजट है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले हैदराबाद के जो एमपी थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि हमारा डिफेंस बजट आपके टोटल बजट से ज़्यादा है, विच वाज एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट। तो आपका जो डेट नहीं कह रहा हूँ मैं, तो आपके जो 63 बिलियन डॉलर हैं, आप तकरीबन 10 बिलियन डॉलर डिफेंस पे खर्च करते हैं और 30 बिलियन डॉलर खर्जे पे सूद देते हैं। So that 29 point, यानी तकरीबन आपका 47% ऑफ योर बजट इज स्पेंट ऑन डेट सर्विसिंग। और सोचिए, अगर आपका रुपये की कीमत थोड़ी भी गिर गई ना, तो ये बढ़ता चला जाएगा।
विदाउट मतलब अगर आपने 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया एडिशनल, खाली रुपये की कीमत गिर गई तो वो डॉलर्स की कीमत बढ़ जाएगी एंड डेट सर्विसिंग जो आप सूद दे रहे हैं वो बढ़ जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान IMF वगैरह से पैसे लेता है, इट इज नॉट टू पे ऑफ द लोन्स, इट इज टू पे दिस डेट। क्योंकि आपके पास $30 बिलियन का सरप्लस करेंसी नहीं आ रही हर साल, बिकॉज योर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन योर इंपोर्ट्स। तो अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम हो, तो आपके पास फॉरेन करेंसी होगी जिसके बेसिस पे आप ये कर्जे पे कर सकोगे। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम इज नॉट कि वो ये पे नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है कि डॉलर की किल्लत हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दे हैव टू गो टू IMF वगैरह। तो अब ये इन्होंने स्कॉट बेसेंट से आई थिंक इट्स अ बिग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। देखिए, अगर मुझे आपसे कुछ बड़ा फेवर लेना है और मैं अगर छोटा फेवर ले लिया तो फिर वो बड़ा फेवर चला जाता है। तो अगर पाकिस्तान को ये $10 बिलियन का, और वो कर्जा भी नहीं है, वो लोन भी नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल रख देगा अमेरिका, दैट्स ऑल। इस तरह की डील अमेरिका ने पिछले साल अर्जेंटीना के लिए किया था फॉर $20 बिलियन, अगर आपको याद है। सो दे डिडंट गिव द मनी, दे जस्ट टोल्ड उनके कर्जदार, देखो अगर ये डूब जाता है तो हम आपको पे कर देंगे, या वी आर गारंटिंग द लोन, समथिंग लाइक दैट इट इज। तो आपके लिए वो फॉरेन करेंसी स्टेबलाइज कर रहा है ताकि IMF ना घबराए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पाक रिएक्शन टीवी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, भिखारियों की भीख मांगने की आदत कभी नहीं जाती, और वही हाल है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। एक बार फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब जो है कि दलाली के तौर पर मांगा है। उसका कहना है कि जो उसने ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच समझौता कराया था, उसके बदले उसे दलाली चाहिए, $10 अरब चाहिए। तो दोस्तों, इसे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा हैरान है। वो कह रही है कि हमेशा भीख मांग कर ही अपनी इकॉनमी, अपनी मुल्क चलाते हो, कभी तो मतलब कुछ ऐसा किया करो जिससे हम भी शान से रहे। वो भारत से तुलना करवाते हैं उनकी, कहते हैं कि 78 साल जो है कि हो गए हम दोनों मुल्क की आज़ादी एक साथ हुई थी, लेकिन वो आज आसमान छू रहा है और हम आज भी हमारी इकॉनमी भीख मांग के चल रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया की बात भी सही है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।